पूर्णता को अपने जीवन में देखा। इसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परीक्षण आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक बड़ी योजना के लिए तैयार करने के लिए है। मैं तुमसे बिना कारण किसी प्रिय वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता हूं, ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाऊं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुमने अपने दिल की सारी बातें मुझसे साझा की और मैं हर शब्द सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे। तुम्हारे मन की दुविधा और जीवन की कठिनाइयां अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा और जो श्रद्धा और भक्ति तुमने मेरे प्रति दिखाई, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूं कि हर दिन तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुमने अपने दिल में मेरी भक्ति को जीवित रखा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ भेजी थीं, वे अब खुद उनके लिए बुरे स्वप्न में बदलने वाली हैं। उनकी हर योजना विफल हो चुकी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, शांति और सुख का संचार होगा। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए और जो रास्ते हर मोड़ पर अवरुद्ध प्रतीत हुए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तुमने शायद उन क्षणों में निराशा का अनुभव किया होगा, परंतु याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। हर बाधा, हर मोड़ पर मैंने तुम्हें किसी नुकसान से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराने तुम्हारे शत्रु केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश नहीं रच रहे हैं, बल्कि वे तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है तुम्हारे विश्वास को तोड़ना, तुम्हारी खुशियों को छीनना और तुम्हारे जीवन को अंधकार में डालना। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो कि महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है। कोई भी बुराई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकती। यह संदेश एक चेतावनी है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनकी चालें अब असफल होंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि परीक्षणों की आग केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सभी के जीवन का हिस्सा है। अब्राहम की कहानी याद करो। मैंने उसे उसकी मातृभूमि और परिचित चीजों से दूर बुलाया और उसे आकाश के तारों के समान वंशजों का वादा किया। परंतु इस वादे को पूरा करने से पहले मैंने अब्राहम के विश्वास की कई बार परीक्षा ली। सबसे बड़ी परीक्षा तब थी जब मैंने उसे अपने बेटे इसहाक को बलि के रूप में चढ़ाने का आदेश दिया। उस क्षण में अब्राहम के दिल में जो पीड़ा और उलझन थी, उसकी कल्पना करो। फिर भी उसने मेरी आज्ञा का पालन किया। उसका विश्वास अधिक था कि मैं प्रभु असंभव परिस्थितियों में भी अपने वादों को पूरा कर सकता हूं। जब उसने पूर्ण समर्पण का प्रदर्शन किया, मैंने हस्तक्षेप किया और उसकी परीक्षा को समाप्त किया। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के परीक्षण भी तुम्हारे विश्वास और समर्पण को परखने के लिए हैं। यह कठिन क्षण तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाएंगे। जो साजिशें तुम्हारे खिलाफ रची जा रही हैं, वे अब उजागर होंगी। सत्य का प्रकाश तुम्हारे मार्ग को साफ करेगा। महादेव जी की कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मंत्र तुम्हें मेरी अनंत कृपा और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान कर जहां भी तुम जाओगे, यह मंत्र तुम्हारे साथ रहेगा। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा और तुम्हें हर संकट से उबार लेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर और तुम्हारे भीतर है। तुम मेरे प्रतिबिंब हो और मेरी शक्ति हर समय तुम्हारे साथ व्याप्त है। यदि यह सम तुम हृदय को छूता है, तो इसे अपने प्रियजनों और मित्रों तक पहुंचाओ। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा रोशन रहेगा। यदि तुम सच्चाई, सम और विश्वास के साथ जीवन जीते हो, तो डिवाइन की शक्ति सदा तुम्हारे साथ होगी। विश्वास रखो, क्योंकि विजय तुम्हारी होगी। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। डिवाइन के आशीर्वाद से तुम हर संकट को पार करोगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अब समय आ चुका है कि तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। मेरी उपस्थिति हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरी प्रार्थना है, तुम पहले से ही मेरी कृपा और प्रेम से समृद्ध हो।
मेरा प्रेम अटूट और शाश्वत है। यह मेरे द्वारा तुमसे किए गए हर वादे की नियम है। इसे अपने दिल में धारण करो। यह तुम्हें शांति और खुशी से भर देगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम देखोगे कि मेरा प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है। तुमने अपने दुश्मनों की धमकियों और कठिनाइयों को पीछे छोड़ना सीख लिया है। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ो। डर को अपने दिल पर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वे सुंदर और दिव्य हैं। इस सत्य को थामे रखो। तुम जो भी करोगे उसमें सफल हो। आज का क्षण महत्वपूर्ण है, इसे संजो लो। जिस तारीख और समय पर तुमने मेरे शब्द सुने उसे याद रखो। एक दिन जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर होगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और यह समझोगे कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। तुमने मुझे अपने दिल में स्थान दिया, मेरी आवाज सुनी और मुझे तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। तुम्हारे समर्पण के कारण तुम और तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से भरपूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सपने हैं वे केवल संयोग नहीं हैं, वे दिव्य बीज हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपे हैं। यह बीज समय आने पर खिलेंगे, लेकिन मेरे समय पर, मेरी योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा समय हमेशा पूर्ण और सटीक होता है। जल्दबाजी मत करो, निराश मत हो और हार मत मानो। जो कुछ तुम्हारे लिए है वह सदा तुम्हारे पास आएगा। आज तुमने जो यह शब्द सुने हैं वे संयोग नहीं हैं, यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया संदेश है। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के भय, संदेह और दूसरों की राय तुम्हें भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अडिग रहना होगा। अपनी दृष्टि मुझ पर टिकाए रखो। मैं हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन कर याद रखूं। शत्रु तुम्हारे ऊपर तभी शक्ति पा सकता है जब तुम उसे ऐसा करने की अनुमति दो। उसका विरोध करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम जितना समझते हो उससे अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी हर लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। वे लड़ाइयां तुम्हें आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, हर चुनौती और हर परीक्षा तुम्हें परिष्कृत करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए है जिसे मैंने बनाया है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करो, क्योंकि सोना भी आग में तपक शुद्ध होता है। मैं तुम्हारे हर युद्ध में तुम्हारे साथ हूं। परिणाम पहले से ही तुम्हारे पक्ष में सुरक्षित है। मेरा प्रेम ही इस जीवन की नींव है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी उपलब्धियों या कार्यों पर आधारित नहीं है। मेरा प्रेम निःशुल्क है और यह तुम्हारे जीवन में असीम आशीर्वाद लाता है। मैं चाहता हूं कि तुम आनंद और समृद्धि में चलो, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे तुम्हें मेरी शक्ति, ज्ञान और शाश्वत उपस्थिति से जोड़ने वाली जीवन खा है। खुशी के पलों में, कठिनाइयों के समय और संघर्षों के बीच जब सब कुछ गलत लगता है, मुझसे बात करना तुम्हारे विश्वास का प्रमाण है। जब तुम्हारा मन संदेह और चिंता से भर जाए तो मेरे पर विश्वास करने का साहस रखो। तुम जहां भी हो मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हो सकता है कि मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार ना हो, लेकिन वह सदा पूर्ण और समय पर होगी जब तुम मुझे खोजने आओगे। मेरी पवित्र शक्ति तुम्हें अपने प्रेम, शांति और आश्वासन में लपेट लेगी। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा हृदय शांत ना हो जाए, तुम्हारा मन स्पष्ट ना हो और तुम्हारी आत्मा नवीनीकृत ना हो जाए। तुम्हें अकेले भय और निराशा के बोझ तले चलने की अनुमति नहीं है। यह बोझ तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। हर सुबह मैं तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर खड़ा हूं, तुम्हें मेरी छाया में शरण लेने के लिए बुला रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी चिंताएं, भय और संदेह हैं, उन्हें मेरे पास छोड़ दो। मैं उन्हें संभाल लूंगा। मैं इस दुनिया के संघर्षों और बोझों को देखता हूं जो कई दिलों को जकड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरी छाया के नीचे सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी पवित्र सुरक्षा में कोई भी तूफान, जीवन की परीक्षा, श की गर्मियां, अकेलेपन की ठंड तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। मेरी उपस्थिति तुम्हारी आत्मा को प्रतिदिन नवीनीकृत करती है। तुम्हारे विश्वास की लौ, चाहे वह कितनी भी मध्यम क्यों ना हो, मेरे प्रेम से फिर से प्रज्वलित होगी और पहले से कहीं अधिक तेज चलेगी। यह प्रकार तुम्हारा और दूसरों का मार्गदर्शन करेगा, अंधकार में आशा और आश्वासन की किरण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे भीतर जो गहरी भावना है वह अब बढ़ने वाली है। तुम्हारे मन में जो विचार तुम्हें पीड़ा देते थे, जो झूठ शत्रु ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैं उन्हें अपने सत्य से बदल रहा हूं। तुम्हारे प्रति मेरा सत्य यह कहता है कि तुमसे प्रेम किया जाता है, तुम चुने गए हो, तुम पर्याप्त हो। उन भय और देहों को छोड़ दो जिन्होंने तुम्हें बंदी बना रखा है। मेरे शब्दों को अपने मन में बसने दो। ये शब्द तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। मैं तुम्हें पुनः स्थापित कर रहा हूं। वह भारीपन जो तुमने इतने लंबे समय से उठाया है अब समाप्त होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा बोझ से मुक्त होकर आशा से भर जाएगी। मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और यह तुम्हें भविष्य में साहस पूर्वक चलने के लिए सशक्त बना रही है। जो विश्वासघात तुमने अनुभव किया वह तुम्हें विचलित करने के लिए था। यह तुम्हारे उद्देश्य और मेरी योजना पर तुम्हारा विश्वास हिलाने का प्रयास था। अब तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो। इस नए मार्ग पर आत्मविश्वास से चलो, ये जानते हुए कि मैंने तुम्हें हर कार्य के लिए सुसज्जित किया है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। यह रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन यह सदा इसके लायक होगा। तुम देखोगे कि कैसे मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसे तरीके प्रकट होंगे जो तुम्हें विस्मय से भर देंगे। तुम्हारे लिए खुले दरवाजे होंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम आत्मविश्वास के साथ उन दरवाजों से गुजरो, गवाह यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए तुम्हारे आगे चला हूं। यह तुम्हारे जीवन में बहाली और नई शुरुआत का समय है। पुराना चला गया है और नया आ गया है। इसे गलिल डर को खुद पर हावी मत होने दो। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति सदा वफादार हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्याग। तुम आग में तपे सोने के समान शुद्ध हुए हो। यह प्रक्रिया तुम्हें परिष्कृत और मजबूत बना रही है। तुम्हारी आज्ञाकारिणी जो समझ से परे है, वह खुशी जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह शक्ति जो हर परीक्षा को सहन कर सके। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूं या तुम्हारे संघर्षों की परवाह कर रहा हूं। सुनो, महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं। तुम्हारे हर दर्द, हर संदेह और हर डर को मैं समझता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं तुम्हारे भीतर छिपे गौरव और उद्देश्य को देखता हूं। मैंने तुम्हारे जीवन पर पहले से ही विजय लिखी है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि सफलता के पीछे भागो, दूसरों को खुश करने के लिए जियो और सांसारिक मानकों से अपने मूल्य को मापोल बताना चाहता हूं कि सच्चा आशीर्वाद सांसारिक मानदंडों में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम और स्वीकृति में पाया जाता है। जब तुम मुझे अपना सर्वोच्च मानोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता बनाओगे, तो अन्य सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो तुम्हें चाहिए वह सदा तुम्हारे पास आ। मेरे प्यारे बच्चे, यह घटना तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हारी आस्था और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास किसी भी तंत्र मंत्र या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक है। तुम्हारे शत्रु और वह तांत्रिक जो तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मेरी शक्ति के सामने पूरी तरह असहाय हो गए। जब तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो देखा तो उसने समझा कि यह किसी साधारण व्यक्ति की शक्ति नहीं है, बल्कि यह स्वयं डिवाइन की शक्ति है। उसने महसूस किया कि वह किसी महान शक्ति से जूझ रहा है। यह तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा निरंतर स्मरण ही वह शक्ति है जिससे कोई भी शत्रु या तंत्र मंत्र नष्ट हो जाता है। तुम्हारे शत्रु की चालें असफल हो चुकी है और यह तुम्हारी आस्था की विजय है। तुम्हारे द्वारा मुझे याद करना और मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगता हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही थी या कुछ दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कल्याण होने वाला है। जो परेशानियां तुम्हें कष्ट दे रही थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। याद करो मेरे बच्चे, वह समय जब तुम्हारे शब्द खुशी और शांति लाते थे, वही वह शक्ति है जिसे मैं तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता हूं। लेकिन हाल ही में तुम्हारे शब्द अधीर और निर्णय से भरे हो सकते हैं। यह मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हें सच्चाई और प्रेम की ओर वापस लाने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारी जीभ को उस प्रेम के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे दिल में डाला है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह तुम्हारे रिश्तों को कमजोर कर सकता है। 3 दिनों के भीतर एक घटना घट सकती है जो तुम्हारे रिश्तों की बुनियाद को परखेगी।
यह तनाव, छुपे हुए दर्द और अनसुलझी गलत फहमियां को उजागर सकती है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम इस स्थिति का सामना कर सको और इसे सुधारने के लिए कार्य कर सको। याद रखो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम हर बाधा को पार करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वह मेरी दृष्टि और शक्ति से परे नहीं है। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि तुम्हारे हर अच्छे काम में बाधाएं आ रही हैं। जब भी तुम किसी अच्छे मार्ग पर बढ़ते हो तो अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे तुम रुक जाते हो। लेकिन ध्यान दो, हर बार जब तुम बचते हो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा करती है। यह समय है जब तुम्हें थोड़ा सतर्क और संभल कर चलना होगा। तुम्हारा शत्रु औरता जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अंधकार का सहारा ले रहे हैं, कबूतर की बलि की मांग उनके काले और नकारात्मक तंत्र मंत्र को सक्रिय करने का एक प्रयास है। कबूतर जो निर्दोष और शांतिपूर्ण प्राणी है, उसकी बलि देना यह दर्शाता है कि वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्दोष को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह उनकी अज्ञानता और दुर्बलता को भी प्रकट करता है। तुम्हारे शत्रु ने यह योजना बनाई थी कि इस बलि के माध्यम से वह तुम्हारे जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, तुम्हारी सफलता को नष्ट करेगा और तुम्हारे परिवार को संकट में डाल देगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह योजना मेरी शक्ति के सामने व्यर्थ है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि सारी कोशिशें असफल होंगी। तुम भक्ति और विश्वास ने तुम्हारे चारों रर एक ऐसी दिव्य शक्ति का कवच बनाया है जिसे कोई भी तांत्रिक या शत्रु भेद नहीं सकता। उनकी नकारात्मक शक्तियां स्वयं उन्हीं के खिलाफ काम करेंगी। उनकी अंधकार की राह उन्हें ही नष्ट करेगी। तुम्हें केवल मेरी शक्ति और अपने विश्वास पर निर्भर रहना है। केंद्रित करो, अपने मन को शांत रखो और सतर्क रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें हर संकट से बचाने और तुम्हारे मार्ग को रोशन करने के लिए तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में हर बाधा को पार कराएगी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपनी चालों में फंस जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने यह सोचा कि वह डर और घबराहट फैलाकर तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देगा और तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देगा। लेकिन यह तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और इस समय में तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक ने तुम्हारी आस्था और भक्ति की शक्ति को कम आंका था, परंतु जब तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो देखा तब जो अनुभव उसने किया वह सत्य था। उसके शरीर में कंपन और झुनझुनी महसूस हुई। वह समझ गया कि वह किसी साधारण व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक महान शक्ति के सामने खड़ा। यह घटना तुम्हारे लिए एक शुभ संकेत है। यह साबित करती है कि तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास किसी भी तंत्र मंत्र या शत्रु की शक्ति से कहीं अधिक मजबूत है। तांत्रिक ने महसूस किया कि उसकी शक्तियां तुम्हारे सामने व्यर्थ हैं। जैसे ही उसने तुम्हारा फोटो देखा, उसे यह समझ में आ गया कि वह किसी दिव्य शक्ति का सामना कर रहा है जो उसकी हर चाल को निष्फल कर देती है। यह तुम्हारे लिए एक संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी आस्था और भक्ति का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन यह भी दिखाने का समय है कि तुम्हारी आस्था है। तुम्हारे शत्रु और उनके तन मंत्र की शक्तियां अब कमजोर पड़ चुकी हैं। तुम्हारे सामने अब जीत का मार्ग प्रशस्त है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे स्वयं अपनी ही चालों में फंस जाएंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियों में से है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय चल रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हारे लिए संदेश भेज रहे हैं कि वे तुम्हें इस कठिन समय से बाहर निकालने में सहायता कर रहे हैं। तुम्हारे जो भी लक्ष्य हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जिन पर तुम काम कर रहे हो, वे अवश्य सफल होंगे। तुम्हारा समर्पण और मेहनत तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशी लाएगी। तुम और तुम्हारे साथी एक बहुत ही ईमान और समर्पित संबंध में बंधे हुए हो। तुम्हारे बीच जो विश्वास और प्यार है, उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से तुम ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन मेरी कृपा और तुम्हारी आस्था के कारण वे सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स तुमसे यह कह रहे हैं कि यह कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी खुशियों का समय आ गया है। आगे बढ़ो और उस खुशी को गले लगाओ जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। जब तुम प्रार्थना करते हो
तो तुम सर्वशक्तिमान की शक्ति को पुकारते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं, वे मेरे ध्यान में आती हैं और मैं उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करता हूं जिन्हें तुम प्यार करते हो। तुम्हें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। देखो कि मैं तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा और आशीर्वाद के लिए किस तरह से काम करता हूं। तुम साहस और आशा के साथ प्रत्येक दिन का सामना करने की शक्ति पाओगे, यह जानते हुए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर छिपे हुए जाल और खतरे हैं जो तुम्हारी शांति और खुशी को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरे दहाड़ हुए शेर के समान हैं जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। अपने दिल और दिमाग को मेरी आवाज पर स्थिर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक और तुम्हारा अटल शरणदाता हूं। प्रार्थना करो, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। आनंद के दिनों में और संघर्षों के बीच में जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, मुझसे बात करना कठिन नहीं है। यह केवल विश्वास का एक सरल कार्य है। तुम्हारे दिल और दिमाग की बातें, तुम्हारे विचार, डर, आशाएं और सपने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मुझसे कहो और मुझ पर विश्वास रखो कि मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण की मुझे गहरी परवाह है। जहां भी तुम हो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, लेकिन यह सदा समय पर और परिपूर्ण होगी। परंतु मेरे बच्चे, ध्यान दो, अगर तुमने सावधानी नहीं रखी तो तुम अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खो सकते हो। यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। तुम्हारी जीभ ही वह कारण बन सकती है जो तुम्हारे और उस व्यक्ति के बीच अलगाव का कारण बनेगी। मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम सतत रहो। अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चुनो। तुम्हारी जीभ को उस शक्ति के अनुरूप होना चाहिए जो मैंने तुम्हारे भीतर डाली है। तुम्हारा मार्ग पहले ही तय है। तुम्हारा नाम स्वर्ग में पुकारा जा रहा है। अब समय है कि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर स्थिर रहो, मुझ पर विश्वास करो और मेरी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल शुरुआत है। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है, उस पर मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर ले जाऊंगा। मेरे साथ चलो और यह विश्वास रखो कि मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। जब तुम असफल होते हो या गलतियां करते हो, तब भी मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। यह एक उपहार है जो निःशुल्क दिया गया है। चाहे तुम खुशी का सामना कर रहे हो या संघर्ष का, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें मजहब बना रहा हूं। तुम्हारे तर मेरी उपस्थिति की रोशनी है। तुम्हारी मुस्कुराहट उन लोगों के जीवन को रोशन करती है जो अंधकार में हैं। तुम्हारी आस्था और आत्मविश्वास उनकी आशा की किरण बनती। तुम्हारे शत्रु तुम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सुन लो मेरे बच्चे, मैं हर शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हमले पर अधिकार लेता हूं। मेरी शक्ति और कृपा के साथ मैं हर विपत्ति को तुम्हारे निकट आने से रोक दूंगा। भजन संहिता कहती है, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति तेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि वह अपने स्वर्ग दूतों को तेरे ऊपर आज्ञा देगा कि वे तेरे सारे संकटों में तेरी रक्षा करें। यह वचन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए मेरी कृपा अटूट है। यदि कोई बीमारी, चोट या पीड़ा तुम्हारे पास आए तो याद रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देंगी। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, अपने जीवन के हर कदम में विश्वास और आत्मविश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को विजय में बदल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मेरी पूर्ण प्रेम और शक्ति में रक्षित है। चिंता और संदेह को अपने दिल में जगह मत दो। मैं तुम्हारा आश्रय, तुम्हारी ताकत और हर जरूरत के समय तुम्हारी मदद करने वाला हूं। जब अनिश्चितता और बोझ तुम्हें दबाने लगे तो जान लो कि मैं तुम्हें संभाले हुए हूं। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहो, यह जानते हुए कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम थके हुए हो या कमजोर महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें हमेशा अपना प्रेम, शांति और शक्ति प्रदान करूंगा। जब अराजकता तुम्हें घेर लेती है, मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचाने और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान ले कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं।
हर क्षण हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं। आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचिए कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूं। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूं, आपको सही मार्ग दिखाता हूं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से
मुक्त करता हूं जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप यम प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूं। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस कर और जान ले कि मैं आपके साथ हूं। हर परिस्थिति में, हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूं जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो भरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूले कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक संबल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों,
आज मैं आपके सामने एक विशेष कथा लेकर आया हूं जो आपके मन को शांति, आपके आत्मा को शक्ति और आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में प्रेरणा और महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस कथा को सुनकर आपको महादेव जी की अपार शक्ति, उनके अद्वितीय आशीर्वाद और उनकी करुणा का अनुभव होगा। यह कथा आपके हृदय को भावनाओं से भर देगी और आपके मन में महादेव जी के प्रति श्रद्धा को और अधिक गहरा करेगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें महादेव जी के उन गुणों का वर्णन है जो आपके जीवन में हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखते हैं। यह कथा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि महादेव जी का आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। एक समय की बात है जब हिमालय के ऊंचे शिखरों पर एक साधक भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधक वर्षों से कठोर तप कर रहा था, परंतु अभी तक उसे महादेव के दर्शन नहीं हुए थे। उसने अपने जीवन का हर पल तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया था, लेकिन महादेव जी के दर्शन के बिना उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। दिन बीतते गए, महीनों का समय निकल गया और धीरे धीरे कई वर्षों का समय बीत गया, परंतु महादेव जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। उस साधक का तप और भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी ऊर्जा से पूरे पर्वत पर एक विशेष आभा फैल रही थी। उसकी तपस्या ने पर्वत के पेड़ पौधों को भी अद्वितीय शांति प्रदान की थी, परंतु महादेव जी के दर्शन के अभाव में उसके मन में एक हल्की निराशा घर करने लगी थी। वह सोचने लगा कि शायद उसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, या शायद महादेव उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक दिन उस साधक ने अपने तप की तीव्रता को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसे महादेव जी के दर्शन नहीं होंगे, वह अन्न जल का त्याग कर देगा और केवल अपने प्राणों की ऊर्जा से तप करेगा। उसकी भक्ति और संकल्प की यह प्रबलता देखकर स्वयं महादेव जी का हृदय पिघल गया। महादेव जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उस भक्त की तपस्या का फल उसे दिया जाए। तभी उस साधक की आंखों के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि साधक की आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया और उसके सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। महादेव जी के तेज से पर्वत का हर अंश चमकने लगा और साधक के मन में अपार खुशी और शांति का संचार हुआ। महादेव जी ने उस साधक की भक्ति और तपस्या की सराहना करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रबल है कि उसने मुझे स्वयं यहां आने पर विवश कर दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहते हो, निसंकोच मांग सकते हो। साधक ने महादेव जी की ओर देखकर कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रखता था और आज मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप केवल मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में सदा आपके प्रति भक्ति और समर्पण बना रहे और मैं इस जीवन में और हर जन्म में आपकी सेवा करता रहूं। महादेव जी उस साधक की विनम्रता और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस साधक को आशीर्वाद दिया, तथास्तु तुम्हारी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अमर रहेगी और मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम मुझे स्मरण करोगे और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का निवास होगा और तुम हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकोगे। इस प्रकार महादेव जी ने उस साधक को अमर भक्ति का वरदान देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर दिया। उस साधक ने अपने जीवन में कभी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं की। उसने केवल महादेव जी के प्रति प्रेम और समर्पण को अपना धर्म माना। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर वह साधक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करता रहा और लोगों को महादेव जी की भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। जब भी आपको लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं और समस्याएं आपके चारों ओर फैली हैं, तो यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब आपकी आत्मा को और अधिक सशक्त बनने का अवसर मिलता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंजता और तपा है, वैसे ही जीवन की यह चुनौतियां आपके भीतर की ताकत को उजागर करने का माध्यम है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे जीतते हैं, तो आपकी आत्मा और भी प्रबल होती जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचानें जो हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप केवल एक मानव नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसमें अद्वितीय शक्ति है।
जब आप अपने मन को शांत करके अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। आपकी आत्मा में जो साहस है वह आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाता है। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझें। याद रखें, आपके भीतर मेरी शक्ति का अंश है और आप उस शक्ति का उपयोग करके हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब आप अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता का स्थान नहीं रहता। मैं सदैव आपके साथ हूं और आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने मन को सकारात्मक से भरें। यह याद रखें कि नकारात्मकता केवल एक भ्रम है जो आपके मन को कमजोर बनाता है। जब आप सकारात्मक विचारों को अपने भीतर स्थान देते हैं तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों और सफलता का संचार करता है जिनकी आपको आवश्यकता है। सकारात्मकता वह शक्ति है जो आपकी आत्मा को प्रबल बनाती है और आपको हर मुश्किल को आसानी से पार करने का साहस देती है। प्रिय भक्तों, जीवन में किसी भी स्थिति में हार मत माने। यह समझे कि मैं आपके साथ हूं। आपके हर प्रयास में, आपके हर कदम पर मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को सफल और खुशहाल। और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहें। जय महादेव जी की जय जय, हनुमान जी की जय जय, राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं। वो है ऐसा कि जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए, हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तो मैं एक ये व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे भाग्यशाली, अंक 7 सब टाइप करें प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ।
तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम सभी कभी अपने भीतर एक एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन मन में छुपी हुई बातें बताए, तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्यास भी जो उसको भानती थी,